नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने कल सूर्य का जन्म किस प्रकार से हुआ और वह हमारे जीवन में हमें किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है और उसको हम अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोगी बना सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम शुक्र ग्रह की उत्पत्ति को समझेंगे और शुक्र ग्रह हमें क्या क्या शिक्षा प्रदान करते हैं और किस प्रकार से हम अपने जीवन में शुक्र ग्रह का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ। यदि आप ज्योतिष को बेसिक रूप से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लग्न क्या है, भाव कितने हैं, भाव कैसे काम करते हैं, ग्रह कौन कौन से हैं, उनको कौन सी राशियां प्राप्त है, वह हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो हमारा एक दूसरा चैनल है फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। उसमें हमने 30 वीडियो आपको दी हैं। आप एक एक करके सभी को देख लीजिए। निश्चित रूप से आपको इतना ज्ञान अवश्य हो जाएगा कि आप स्वयं की कुंडली स्वयं देख सकते हैं और अपने समय को सदुपयोगी बना सकते हैं। तो चलिए हम शुक्र ग्रह के उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। शुक्र ग्रह का जन्म, बचपन का नाम उष्णा था। उष्णा जो कि ऋषि भृगु के पुत्र थे और उन्हें जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि अंगीरा के आश्रम में भेजा गया तो महर्षि अंगीरा के पुत्र गुरु बृहस्पति भी शुक्र की आयु के थे और वहीं शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। चूँकि शुक्र ऋषि भृगु के पुत्र थे और बृहस्पति गुरु स्वयं महर्षि अंगीरा गुरु के पुत्र थे, तो पुत्र मोह में महर्षि अंगीरा बृहस्पति गुरु को अधिक महत्व दिया करते थे, जबकि उष्णा जो थे, शुक्रदेव जो थे, वह बृहस्पति गुरु से अधिक ज्ञानी थे और महर्षि अंगीरा के द्वारा बताई गई बातों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते थे। उसके बावजूद भी उन्हें वह रेस्पॉन्स नहीं मिलता था जो बृहस्पति गुरु को मिलता था। इसी कारण से उष्णा अर्थात शुक्रदेव को सदा ये तकलीफ थी कि मैं देवपुत्र नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ दुर्भाव होता है, मेरे ज्ञान को प्रोत्साहन नहीं मिलता है और ये बात उनके दिल और दिमाग में बैठ जाती है और वे ठान लेते हैं कि ज्ञान स्वयं एक प्रकाश है, उसको किसी की दया दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उष्णा जो कि शुक्रदेव बने, उन्होंने अपने मन में ठान लिया
कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो ज्ञान प्रकाश के रूप में प्रकाशित हो, ना कि किसी की दया दृष्टि पर प्रकाशित हो। तभी वे ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब उन्हें ये मालूम चलता है कि हर बार राक्षस देवताओं से हार जाते हैं युद्ध में, जबकि राक्षस अधिक बलशाली हैं, और इसका एकमात्र कारण ये है कि गुरु बृहस्पति के पास देवताओं को पुनर्जीवित करने की कोई शक्ति प्राप्त है, जिसके कारण देवता मृत्यु को प्राप्त होने के बावजूद भी पुनर्जीवित हो जाते हैं और राक्षस मृत्यु को प्राप्त होने के बाद पुनर्जीवित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में उष्णा ने प्रतिज्ञा की कि मैं राक्षसों के हित में कुछ ऐसा कार्य करूंगा जो इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाए, ना कि यह किसी अधर्म के आधार पर लड़ा जाए, कि देवताओं को तो पुनर्जीवित किया जाए और राक्षसों को मृत्यु लोक भेज दिया जाए। और इसी अपनी धारणा को लेकर वे संजीवनी प्राप्त करने हेतु तप करने वन में चले जाते हैं और 1000 वर्षों तक कठोर तप करते हैं। उनके तप से जब ब्रह्मांड अस्थिर होने लगता है तो इंद्रदेव को अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आता है और वे अपने प्रकृति के नियमों के विरुद्ध शुक्रदेव को परेशान करने और उनकी तपस्या भंग करने के लिए भयंकर तूफान चलाते हैं, लेकिन उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। तब वे भयंकर बारिश करते हैं, उसका भी उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। तब वे भयंकर बर्फ का वातावरण बना देते हैं और उसका भी शुक्रदेव पर कोई प्रभाव नहीं होता। जब वे अपनी इन हरकतों से हार जाते हैं तो वे गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, यदि शुक्रदेव ने संजीवनी प्राप्त कर ली तो हमारी देवताओं की हार निश्चित है। ऐसी स्थिति में आप कुछ उपाय बताइए। गुरु बृहस्पति कहते हैं कि उष्णा एक गुरु हैं, उनके पास ज्ञान है और ज्ञान को कभी भी दुर्भावना से, शक्ति से या किसी को पराजित करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान सदा दया का पात्र बनकर ही, शिष्य बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रदेव को बात समझ में आ जाती है और वे अपनी पुत्री जयंती से कहते हैं कि आपका लक्ष्य जीवन का एकमात्र यही होना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार से अपने सुंदरता के द्वारा शुक्रदेव की तपस्या को भंग करें और अपने पिता एवं स्वर्गलोक को सुरक्षित करें। इंद्रदेव की पुत्री जयंती अपने पिता की आज्ञा पाकर शुक्रदेव की तपस्या भंग करने के लिए तैयार हो जाती है और वह उस स्थान पर जाती है जहाँ शुक्रदेव तपस्या कर रहे थे। जयंती बड़े नम्र स्वभाव में शुक्रदेव को प्रणाम कर
अपना परिचय देती है और कहती है, हे ऋषि, हे गुरुदेव, मैं इंद्रदेव की पुत्री जयंती हूँ और मुझसे आपकी ये कठोर तपस्या देखी नहीं जा रही है। आपका शरीर क्षीण होता जा रहा है, आप निर्बल होते जा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, आराधना है कि आप ये तप की जिद छोड़ें और स्वयं की रक्षा करें। शुक्रदेव जयंती को बताते हैं और समझाते हैं कि इंद्रदेव जो चाहते हैं वह संभव नहीं है। मैंने प्रण लिया है कि मैं तप करके संजीवनी मंत्र प्राप्त करूंगा और दैत्यों की रक्षा करूंगा। तो आपकी जितनी भी प्रार्थना है या आपकी जो भी भावना है वह मुझे विचलित नहीं कर सकती है और मेरी तपस्या को भंग भी नहीं कर सकती है। वह सब व्यर्थ जाएगी, क्योंकि आपके पिता इंद्रदेव की भी सभी शक्तियां व्यर्थ हो गई है। ऐसी स्थिति में मैं नहीं चाहता कि आप किसी योगी की साधना भंग करने का पाप करें, अधर्म करें और आपको पछताना पड़े। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। जयंती को जब शुक्रदेव की भावना का ज्ञान हुआ तो वे समझ गई कि इंद्रदेव की पुत्री होते हुए भी मेरे पिता ने स्वयं और अपने स्वर्ग के सिंहासन को बचाए रखने के लिए मुझे ये तपस्या भंग करने भेजा है, जबकि इनकी भावना, शुक्रदेव की भावना स्वयं के हित के लिए ना होकर परार्थ के लिए है, उन दैत्यों के लिए है। अतः वह उनसे प्रभावित हुई और वहाँ रहकर उनकी सेवा करने लगी, उनकी आराधना करने लगी, उनसे निस्वार्थ प्रेम करने लगी। इस प्रकार से जब शुक्रदेव की इस कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए और शुक्रदेव को कहा, उष्णा, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, जो वरदान चाहिए मांग लीजिए। ये वरदान देने से पहले भी भगवान शिव ने एक परीक्षा और लेनी चाहिए और उष्णा को अपने उदर में प्रवेश करा दिया। भगवान शिव के उदर में उष्णा रहकर भी अपने तप को निरंतर जारी रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे संजीवनी ज्ञान चाहिए। जब भगवान शिव ने देखा कि उष्णा उदर में रहते हुए भी अपने तप का त्याग नहीं कर पाए हैं तो उन्होंने उष्णा को प्रकट किया और उन्हें संजीवनी ज्ञान, संजीवनी मंत्र प्रदान किया। और उन्होंने कहा, भगवान शिव ने उष्णा से कहा कि संजीवनी मंत्र बहुत छोटा है, मैं आपको इससे भी बड़ी शक्ति प्रदान करता हूँ और ये शक्ति होगी आपको तीनों लोकों में भ्रमण करने की। आप सह शरीर तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं, मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। इस प्रकार से ऋषि भृगु के पुत्र उष्णा शुक्रदेव की उपाधि से भगवान शिव के द्वारा प्राप्त करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, आज से आप दैत्यों के गुरु
शुक्रदेव के रूप में स्थापित होंगे। इस प्रकार से ब्रह्मांड में उन्हें देवताओं का स्वरूप प्राप्त हुआ। जब धर्म और अधर्म की परिभाषा शक्ति थी जो देवताओं के पास थी, तो अब वह परिभाषा बदल गई थी। अब देवताओं और दैत्यों दोनों के पास संजीवनी शक्ति प्राप्त थी। इस प्रकार से शुक्रदेव ने अपना गुरु धर्म निभाते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति की। जब इंद्रदेव की पुत्री जयंती भी इंद्रदेव का कार्य नहीं कर सकी, तब बृहस्पति गुरु ने उन्हें कहा कि शक्ति के द्वारा अब उनसे संजीवनी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह केवल उनके आश्रित होकर प्रेम और प्यार से ही प्राप्त किया जा सकता है, शिष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तब बृहस्पति गुरु ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्रदेव से ज्ञान प्राप्त करने भेजा। बृहस्पति गुरु के पुत्र कच्छ शुक्रदेव की सानिध्य पहुँचे और उन्हें हाथ जोड़ निवेदन किया, गुरुदेव, मैं बृहस्पति पुत्र कच्छ हूँ और मैं आपसे संजीवनी ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। क्या आप मुझे ज्ञान प्रदान करेंगे? शुक्रदेव गुरु थे, उन्होंने गुरु धर्म निभाते हुए कच्छ को अपने आश्रम में रखा और उन्हें ज्ञान देना शुरू किया। किंतु दैत्यों ने देखा कि कच्छ देवताओं का पुत्र है और यदि इसने हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य से ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो यह पुनः हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वह उन्हें समाप्त करना चाहते थे। लेकिन शुक्र की पुत्री दमयंती कच्छ को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह सदा उनके सुरक्षा में रहती। और जब कच्छ का उन्होंने देवताओं ने अंत किया तो दमयंती ने अपने पिता से शुक्रदेव से प्रार्थना की कि आप कच्छ को पुनः जीवित करें, और शुक्रदेव ने कच्छ को पुनः जीवित किया। तब दैत्यों ने सोचा कि ये इस प्रकार से समाप्त नहीं होगा, तो उसे जला करके मार करके जला दिया। तब दमयंती ने पिता से कहा कि दैत्यों ने कच्छ को मार कर जला दिया है। तो शुक्रदेव ने उस राख से पुनः कच्छ को निर्मित किया और जीवित किया। तब दैत्यों ने सोचा कि इस प्रकार से भी कच्छ का अंत नहीं होगा, तो उन्होंने कच्छ को मारकर जलाकर उसकी राख को मदिरा में मिलाकर शुक्रदेव को पान करा दिया। जब दमयंती को पता चला तो उसने अपने पिता से कहा कि इस बार तो कच्छ की राख भी प्राप्त नहीं हुई। तब शुक्रदेव को एहसास हुआ कि मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, कच्छ मदिरा के रूप में मेरे उदर में है। अब शुक्रदेव के पास इसका कोई इलाज नहीं था। तब शुक्रदेव ने कच्छ को कहा कि मैं आपको संजीवनी ज्ञान प्रदान करता हूँ, फिर मैं आपको अपने उदर से बाहर निकालूंगा। आपको अपने उदर से बाहर निकालने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, तो आप पुनः उस ज्ञान के द्वारा मुझे जीवित कर दीजिएगा। कच्छ ने स्वीकृति दी और भगवान शुक्रदेव ने कच्छ को संजीवनी ज्ञान प्रदान कर
अपने उदर से बाहर किया और स्वयं ने मृत्यु को प्राप्त किया। कच्छ ने भी अपना गुरु धर्म निभाते हुए शुक्रदेव को पुनर्जीवित किया। इस प्रकार से शुक्रदेव का निर्माण हुआ। शुक्रदेव के इस जन्म के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें नंबर 1 है कि ज्ञान स्वयं प्रकाश है। इसके लिए किसी से भेदभाव ना होना चाहिए। सभी गुरु के लिए शिष्य समान होते हैं। नंबर 2, यदि आप परार्थ भाव से किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी वरदान को प्राप्त करना चाहते हैं, कैसा भी तप करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड और ईश्वर सभी आपका साथ देते हैं और आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, किसी से भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान शिष्य बनकर के ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम और प्यार के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 4, युद्ध की परिभाषा शक्ति पर आधारित नहीं होकर बराबरी पर होनी चाहिए, अन्यथा वह धर्म युद्ध ना होकर अधर्म युद्ध होता है। नंबर 5, यदि आप किसी की वास्तविकता जान लेते हैं, उसके उद्देश्य की वास्तविकता को जान लेते हैं, तो फिर आप उससे द्वेष और ईर्ष्या नहीं करते हैं। जैसे इंद्रदेव को द्वेष और ईर्ष्या थी, किंतु उनकी पुत्री जयंती को वास्तविकता पता चलने पर वह स्वयं उनके प्रति विश्वास और आस्था रखती थी। इसी प्रकार से बृहस्पति पुत्र कच्छ स्वयं जब अपने गुरु की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उसके उधर से बाहर आने के लिए स्वयं का त्याग करते हैं, तो कच्छ भी अपने गुरु धर्म को निभाते हुए शुक्रदेव को पुनर्जीवित करते हैं। तो ये 5 ज्ञान हमें शुक्रदेव से प्राप्त होते हैं। हम शुक्रदेव को वर्तमान समय में लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। सुख और भोग विलासिता के लिए शुक्रदेव को देखा जाता है। वास्तव में शुक्रदेव बृहस्पति गुरु से भी अधिक ज्ञान रखते हैं और दैत्यों के गुरु बनने का एकमात्र कारण, दैत्यों का साथ देने का एकमात्र कारण धर्म और अधर्म की परिभाषा को बदलना है। इसी प्रकार से यदि हम लक्ष्मी स्वरूपा भी मानते हैं तो हमें ये मानना होगा कि लक्ष्मी वही उपयोगी है जो धर्म के द्वारा कमाई जाए। सुख और भोग वही हमें शक्ति प्रदान करेंगे, खुशी प्रदान करेंगे जो धर्म के द्वारा प्राप्त हो। अधर्म के द्वारा चाहे लक्ष्मी प्राप्त हो, चाहे सुख प्राप्त हो, चाहे भोग प्राप्त हो, वह हमें संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने शुक्र ग्रह की उत्पत्ति के बारे में जाना और इसके प्रभाव किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं और हमें कैसे इसे अपने जीवन में उपयोगी बनाना चाहिए, इसके बारे में जाना। जय हिंद, जय भारत।